ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको गोवर्धन पर्व की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास की प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजन के त्यौहार का आरंभ द्वापर युग से माना जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पर्व की पावन कथा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है। विशेष तौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन व भगवान कृष्ण के पूजन का विधान है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है व विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजन की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है, जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए लीला रची थी। तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हुई। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजन करने के पीछे क्या कथा है। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया, तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती है, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राहि त्राहि होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि यह सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहन करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हुई। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा
साज रहो तेरे गले में कंठा, साज रहो ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।